नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कई सारी खबरें हैं तो मैंने सोचा कहाँ अलग अलग खबरें आपको बताऊं, तो आज मैं एक कॉकटेल बना दे रहा हूं आपके लिए ताज़ा तरीन उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम को। सुबह से शुरुआत हुई, अखिलेश यादव साइकिल लेकर निकल पड़े। जनेश्वर मिश्रा का आज उनको नमन करना था तो पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। सबको आजकल पंडित जी वोट नजर आ रहे हैं। जनेश्वर मिश्रा बड़ा नाम था, समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण चेहरा थे, तो अखिलेश यादव को लगा एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, क्यों ना आज जनेश्वर मिश्रा के नाम पर ब्रांडिंग की जाए। हालांकि वो हर साल जाते हैं जनेश्वर मिश्रा में। 5 अगस्त वो दिन होता है जब अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्रा पार्क में जाके जनेश्वर मिश्रा जी की प्रतिमा के सामने नमन करते हैं। अब जब पता था सबको कि बीजेपी को भी पता था कि आज अखिलेश यादव आएंगे और साइकिल पर निकलेंगे, तो जाहिर है कि सब खलबली मचनी थी। मायावती जी का एक ट्वीट आता है, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित तथा उनके नाम पर लखनऊ में जो पार्क है उसे बीएसपी सरकार ने बाबा साहब के नाम पर बनाया था, किंतु सपा सरकार ने जातिवादी सोच व देश के कारण इसका नाम भी नए जिलों की तरह बदल दिया। ये कैसा सम्मान। मतलब मायावती जी ने कह दिया कि जनेश्वर मिश्रा पार्क है, ये पहले बाबा साहब के नाम पे था और समाजवादी पार्टी ने गड़बड़ झाले के तरीके से इसको जनेश्वर मिश्रा के नाम पे कर दिया। और इतनी गुस्से में थी मैडम कि उन्होंने सुमन को सुमन लिख दिया। खैर, हो सकता है गुस्सा आता ही रहता है माया मैडम को, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बड़ी तेज हो गई कि आपको वोट चाहिए ब्राह्मणों के। अयोध्या में पंडित सतीश मिश्रा घंटी बजाए पड़े हैं, बताए पड़े हैं अगर हमारी सरकार आ गई तो हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे। मथुरा में, फैजाबाद में कहाँ का सम्मेलन कर रहे हैं, हमें ब्राह्मण चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण ना हो गया मतलब मुसीबत की जड़ हो गई। पंडित, हर आदमी पंडित चाहिए, पंडित चाहिए, पंडित चाहिए। और एक पार्क बना हुआ है जनेश्वर मिश्रा पार्क, मेरे ख्याल से यूपी का तो सबसे बड़ा है, ये इंडिया के सबसे बड़े पार्कों में शामिल होगा। समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक है जनेश्वर मिश्रा पार्क। बहुत मन से बनवाया अखिलेश यादव ने। बहुत सुंदर झील है, बोटिंग है, झूले हैं, सुबह सुबह टहलने के लिए बहुत बढ़िया पथ है। तो बहुत बहुत आलीशान पार्क है। नाम रखा जनेश्वर मिश्रा पार्क। जनेश्वर मिश्रा ख्यालों से, दिमाग से, दिल से, विचार से, व्यवहार से 100% समाजवादी थे। मैं खुद उनसे मिला हूं, उनके दिल्ली वाले निवास से मिला हूं। बंदा का क्या सादगी भरा जीवन था और क्या बौद्धिक क्षमता थी। तो मुलायम सिंह यादव को बहुत पसंद आते थे, ब्राह्मण चेहरे के रूप में आगे रहते थे और योगी भी थे, विद्वान भी थे, जाति से मतलब भी नहीं था। मायावती को यह आखरा कि इस पार्क की शुरुआत करने की कोशिश उन्होंने करी और बाबा साहब के नाम पे पार्क रखा, तब तक सरकार चली गई। तो जब अखिलेश की सरकार आई, जनेश्वर मिश्रा पार्क बना, तो कुछ लोगों ने इस पर PIL भी कर दी, जनहित याचिका कर दी। मामला कोर्ट पे चला, लेकिन कोर्ट में पाया कि ये पार्क के कागज पत्तर दुरुस्त हैं, जनेश्वर मिश्रा के नाम पे पार्क होगा। आज अखिलेश यादव ने गुस्से में या हंस के कह भी दिया कि PIL हुई थी, PIL में भी साबित हो गया कि ये पार्क जनेश्वर मिश्रा का है और हम पार्क नहीं बनवाते तो वहाँ प्लॉट कट जाते और औने पौने दामों में बिक भी जाते हैं। आप समझ सकते हैं मायावती जी के सरकार में जमीनों का क्या लंबा लंबा खेल होता था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मायावती जी जैसी महिला, बेहद योग्य महिला, राजनीतिक कौशलता उसमें बहुत भरी हुई है उनमें, तब ये गलती कैसे कर सकती हैं कि एक तरफ तो वो ब्राह्मणों के वोट मांगे और एक तरफ कह दें कि ये पार्क तो बाबा साहब का पार्क था। ये दो कंट्रोवर्सी वाली बातें हैं ना। एक तरफ तो आपको लग रहा है कि पंडित सब आपकी झोली में गिर जाएं, बस सतीश मिश्रा जी निकले और उन्हें यूं यूं करके जादू की झड़ी फेरी और सब पंडित टप 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 करके आपकी झोली में गिर जाएं। तो भला मैडम 4.5 साल हो गए, ब्राह्मणों की गत बन गई 4.5 साल में। कभी पूछा आपने पंडित जी लोगों का क्या हाल है? कभी सतीश मिश्रा ने कहा कि हम खुशी दुबे का केस लड़ने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में? वो बेचारी 3 दिन पहले शादी होके आई, उसको 1 से 1.5 साल से जेल में सड़ा रखा है, तब किसी को याद नहीं आई कि ब्राह्मण वोट चाहिए। तो ये मुद्दे तो उछलेंगे और उस पर आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो?
कि आज ही के दिन जब अखिलेश यादव का मूवमेंट है तो आप कह दे रही हो जनेश्वर मिश्रा पार्क तो बाबा साहब के नाम पे बना था, तो पंडित लोगों को क्या अच्छा लगेगा? भड़केंगे, और जाहिर है भड़क गए। सोशल मीडिया पर चर्चा होनी शुरू हो गई, लोग हंसने लगे कि आप इतने गुस्से में हो कि सुमन को सुमन लिख रही हो। तो राजनीति में ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। उधर मीडिया मैनेजमेंट शुरू हो गया। आज मुझे पता चला कि कुछ बड़े अखबारों में कहा गया कि अखिलेश यादव की साइकिल रैली देखो संभाल के चलना, बहुत लंबा पैकेज दिया गया है विज्ञापन का, और आने वाले टाइम में तो और बढ़ा दिया जाएगा। 180 करोड़ के आसपास को तो केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का 1 साल का पैकेज है, और सुना है अखबार वालों का भी इससे कम नहीं है। तो अखबार वालों को हिदायत दी गई कि बहुत बढ़िया खबर नहीं छपना चाहिए। और मैं तो धन्यवाद दूंगा योगी जी आपको, नवनीत सहगल जी आपको, शिशिर जी आपको। एक पे विज्ञापन मुझे भी मिला, इनडायरेक्ट वे में समझा दिया गया कि खबर नहीं छपनी चाहिए, लेकिन बड़ा आंदोलन था तो मेरे पहले पेज पे तो छपी अखिलेश यादव की खबर। पलटेंगे तो विज्ञापन भी है भैया। अगर आपको मुझे इस शर्त पे विज्ञापन देना है आपको कि वो जो है मैं खबर ना छापूं, तो आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। ये संभव तो हो ना पाएगा मुझसे कि अगर आप चाहो कि विज्ञापन देने के बाद खबर मैनेज हो जाए, तो वो तो संभव है नहीं। खैर ये अलग विषय है। उसके बाद में जब विज्ञापन मैनेज हुआ तो बाकी चैनल की बात आई कि किसी और चैनल में ये सब चीज़ें मैनेज ना हो जाए, अखबार में मैनेज ना आ जाए। तो मुझे एक पत्रकार साथी है, बड़ा दबंग साथी, उसका फ़ोन आया। आपको पता है एक टीवी चैनल 5 स्टार होटल में परिचर्चा कर रहा है, उसके लिए यूपीडा, मतलब वही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो हमारे और आपके खून पसीने की कीमत से बनवाया जा रहा है, उसके यूपीडा की तरफ से 25 लाख रुपए का उस कार्यक्रम के लिए प्रायोजन है। और सुना है जल शक्ति मंत्रालय महेंद्र सिंह जी वाला, ऊपर से नीचे तक घोटाले वाला, उसने भी 25 लाख रुपए दिया है। अब मैंने पुष्टि के लिए नवनीत सहगल जी को फ़ोन किया। आजकल नवनीत सहगल जी समझ जाते हैं कि मैं डिबेट से पहले अगर फ़ोन करूंगा तो कुछ चीज़ पूछूंगा, झूठ बोल सकते नहीं, सच बता सकते नहीं। तो भैया मेरा फ़ोन तो उठा नहीं। मैं जान गया कि वो यही पूछ रहे होंगे, तो मेरा फ़ोन तो आजकल सूचना विभाग के अफसर भी उठाते नहीं हैं। तो फिलहाल ये मौज है अखबार वालों की, हम अखबार वालों की, कि हम 5 स्टार होटल में फंक्शन करें, सब नेताओं को बुलाएं और 50 लाख करोड़ 2 करोड़ रुपया सरकार हमको इस 5 स्टार होटल में मज़े करने के लिए दे दिए। तो ऐसी बलिहारी है, और जब इतना नमक खाएंगे तो नमक का कहीं कर्ज भी अदा करेंगे। तो राजनीतिक घटनाक्रम ये चलता रहा। एक तरफ मीडिया मैनेजमेंट, दूसरी तरफ योगी जी पहुंचे थे अयोध्या में और मुफ्त राशन की आज शुरुआत कर दी गई कि साहब 80 लाख शायद ना फिगरता है तो लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। अब चुनाव पास में है, 4 महीने 5 महीने बाद घोषणा होने जानी है, तो पिछड़ी जाति भी याद आएंगी, तो मुफ्त राशन भी याद आएगा, तो नगद पैसा भी याद आएगा। ये सब तमाशे होने हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का चुनाव की क्या हालत है ये सब जानते हैं। कोरोना में सरकार की ऐसी तैसी हो गई ये भी आप जानते हैं। ना वेंटिलेटर था, ना दवा था, ना ऑक्सीजन थी, ना अस्पताल थे। अब सरकार ये सब नाकामी छुपाए तो छुपाए कैसे? तो 2 ही फार्मूले हैं, एक तो नगद पैसा दे दो, अन्न दे दो, राशन दे दो, दूसरा धर्म का कार्ड खेल दो। तो धर्म के कार्ड में फिर फायदे ही फायदे हैं। लगता है कि धर्म का छौका लग जाएगा तो आदमी भूल जाएगा कि उसके परिवार की, उसके दोस्तों की लाशें कैसे गिरी थी, कैसे गंगा जी नदी में लाशें बहा दी गई थी, कैसे लाशों के ऊपर से रामनवमी की चादर उछाल ली गई थी, हटा ली गई थी, कैसे वेंटिलेटर की मुसीबत थी। तमाम मुद्दे खत्म, धर्म का मुद्दा तेज। तो योगी जी आज अयोध्या में पहुंचे और फिर मंदिर की बातें हुई। वो तो ये अपने संजय सिंह माहौल ख़राब कर देते हैं। फिर उन्होंने ट्वीट कर दिया कि 1 साल पूरा हो गया, चंदा चोरों से हिसाब लो। अब इसी भाषा में भाषा होती है, लेकिन संजय सिंह ने और आम आदमी पार्टी ने भी मुसीबत कर रखी है सरकार की। जो राम मंदिर का मॉडल था उसके ज़मीन घोटाले, चंदा चोर कह के माहौल ख़राब कर दिया। तो ये पूरे राजनीतिक घटनाक्रम थे आज के। मैंने सोचा आपको बताऊं, चर्चा करूं। आप देखते रहिए 4 PM, क्योंकि इतनी खरी कहने वाला कोई पत्रकार मिलने वाला नहीं है आपको, जो सरकार से डरे नहीं, जो सरकार के लालच में ना आए, सचा सपाट सच सीधा सीधा आपको बताए। तो मेरी इतनी मदद करिए, अपने सारे दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब को, 4 PM को, मित्रों से कहें सब्सक्राइब करने को, सपोर्ट करिए और अपनी राय से अवगत कराते रहिए। थैंक यू।